मित्रों प्रणाम। मेरा नाम है विनय शर्मा और आप देख रहे हैं विनय टॉक शो। हम सभी लोगों ने अपने जीवन में रहे किसी न किसी कमी के लिए एक न एक बार ईश्वर से शिकायत जरूर की होगी कि अगर तुमने इस चीज की कमी नहीं किया होता तो मैं अपने जीवन के लक्ष्यों को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता या प्राप्त कर लेती। आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं आपको विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ अमेरिका में 1940 में पैदा हुई एक अश्वेत लड़की, जिसके घर पर गरीबी अपने चरम पर थी। विल्मा अपने 22 भाई बहनों में 20वें नंबर की थी और विल्मा के घर वालों पर विपत्तियों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी जीवन में कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी क्योंकि उसे पोलियो है। विल्मा की मां बहुत दुखी होती है, परेशान होती है, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ती है। यहां मेरा मतलब संघर्ष करने से है कि वो विल्मा को लेकर हॉस्पिटल्स में जाती है। वो दौर ऐसा था जब अमेरिका में रंग भेद और नस्ल भेद अपने चरम पर था। किसी अश्वेत के लिए, और खासकर जब वो गरीब हो, तो मेडिकल सुविधाएं मुहैया करा पाना या उपलब्ध करा पाना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल था। ऐसे में विल्मा की मां विल्मा को जिस हॉस्पिटल में दिखाती है, वो हॉस्पिटल विल्मा के घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर होता है। विल्मा के परिवार वालों के लिए संभव नहीं होता है कि वो विल्मा को उस हॉस्पिटल में एडमिट कर पाए, और ना ही यह संभव होता है कि वो रोज विल्मा को उस हॉस्पिटल में ले जाकर दिखा पाए। इसलिए विल्मा का ट्रीटमेंट वीक में, सप्ताह में सिर्फ एक बार होता है। धीरे धीरे समय बीतता है। विल्मा 9 साल की होती है और विल्मा जो है कैलिपर्स के सहारे, वैशाखियों के सहारे चलना प्रारंभ करती है। विल्मा जब 11 साल की होती है तो विल्मा की मां विल्मा को घर के पास ही हो रहे एक रेस को दिखाने के लिए लेकर जाती है, और विल्मा वहां पर अपनी मां से पूछती है कि मां, क्या मैं कभी इस रेस में दौड़ पाऊंगी? तो उनकी मां ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। उनकी मां बोलती हैं कि अगर तुम ठान लो तो तुम निश्चित ही दौड़ पाओगी। शायद ये वाक्य विल्मा रुडोल्फ के लिए एक ध्येय वाक्य बन गया। ठीक 2 साल बाद जब विल्मा 11 साल की होती हैं तो विल्मा उस रेस में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 8 बार असफल हो जाती हैं। इन दौरान वो हार नहीं मानती हैं और 9वें बार वो पुनः प्रयत्न करती हैं। नतीजा कुछ और होता है और विल्मा उस रेस को जीत जाती हैं। विल्मा 15 साल की होती है और विल्मा का एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी में होता है, जहां पर उन्हें कोच एड टेम्पल मिलते हैं। एड टेम्पल एक श्वेत अमेरिकी होते हैं, और जब विल्मा उनसे मिलती हैं और उनको अपने सपनों के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि मैं दुनिया के सबसे तेज धावक बनना चाहती हूं, तो उनको तिरस्कृत करने के बजाय एड टेम्पल मानवता की आदर्श उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि बेटा, अगर तुम सच में करना चाहती हो तो मुझे लगता है कि तुम कर सकती हो, और इस बीच तुम्हें जो सपोर्ट लगेगा, जो सहायता लगेगी, मैं निश्चित ही तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि तुम्हारा अब तक का जो सफर है वो बहुत ही शानदार रहा है। कोड एड टेम्पल इनके साथ, विल्मा रुडोल्फ के साथ मेहनत करने लगते हैं। समय बीतता है। 1956 के ओलंपिक्स, जो उस समय ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में होते हैं, वहां पर विल्मा रुडोल्फ पार्टिसिपेट करती हैं और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक उस ओलंपिक में जीतती हैं। वहां पर विल्मा का सफर खत्म नहीं होता है। 4 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स में पुनः पार्टिसिपेट करती हैं और 100 मीटर के रिले रेस में गोल्ड मेडल पाती हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, पुनः जो 200 मीटर्स का रेस होता है उसमें विल्मा रुडोल्फ पार्टिसिपेट करती हैं और फिर से गोल्ड मेडल पाती हैं। उसके अगले दिन 400 मीटर्स के रेस में विल्मा रुडोल्फ पार्टिसिपेट करती हैं और फिर से गोल्ड मेडल पाती हैं। और इस तरह विश्व इतिहास में पहली बार एक ही ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल पाने वाली विल्मा रुडोल्फ पहली महिला बन जाती है। मैं विल्मा रुडोल्फ की कहानी आपको बता क्यों रहा हूं? मित्रों, हमारे जीवन की कोई भी समस्या उतनी बड़ी नहीं है कि हम उससे लड़ ना पाएं, उससे जीत ना पाएं। अगर हम लड़ेंगे तो निश्चित ही जीतेंगे। धन्यवाद।